सो प्यारे बच्चों, अब जो है साउथ इंडिया का डायनेस्टी जो है, साउथ इंडिया वन ऑफ द फेमस डायनेस्टी दैट इज द चेरा डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, उससे पहले मैप में देख लो एक बार, ठीक है। साउथ इंडियन का जो ये जो है डेक्कन रीजन है, ये जो है फर साउथ रीजन है, जिसमें से 3 डायनेस्टी एक तरफ से मेन कह सकते हो। उसमें से चेरा, एक है चोलास, एक है पांड्यास। तो ये जो येलो पोर्शन है केरला में जो है, इस येलो पोर्शन, ये पोर्शन है, दिस एरिया इज नोन एज चेरा, ठीक है। और ये जो ग्रीन पोर्शन है, दिस नोन एज चोलास, और ये जो रेड पोर्शन है, दिस नोन एज पांड्या, ठीक है, पांड्या, ठीक, क्लियर है, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो लिटरेचर हुआ था, ठीक है, ठीक है, और इसी टाइम पे जो लिटरेचर लिखा गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संगम लिटरेचर कहते हैं, दैट इज नोन एज संगम लिटरेचर, ठीक है, संगम लिटरेचर। और चेरा के टाइम पे देखो, जो राजधानी था चेरा का, आप देख सकते हो, राजधानी जो है करूवुर जो है राजधानी था, कैपिटल था चेरा के टाइम पे, दैट इज ऑल्सो नोन एज भांजी, ठीक है, भांजी, ठीक है। और यहां पर जो है सी पोर्ट हुआ करता था, दैट इज मुजिरिस, मुजिरिस, ठीक है। उसके साथ साथ जो है टोंडी, टोंडी, ठीक है, ये जो है सी पोर्ट हुआ करता था, ठीक है, पोर्ट, बंदरगाह, मुजिरिस, और जो है दैट इज टोंडो। और ये जो है बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उस टाइम पे व्यापार भी करते थे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे व्यापार करते थे। और साउथ इंडिया तो फेमस है स्पाइस, मसाला के लिए, ये सब चीज़ों के लिए फेमस थे, ठीक है। बहुत सारे आइवरी आइटम, स्पाइसेस, ये सब चीज़ों के लिए तो फेमस है, ठीक है। और ये जो हुआ था, ये है फर्स्ट सेंचुरी के दौरान हुआ था। और चेराज रूल ओवर द पार्ट ऑफ द मॉडर्न केरला, ये जो मॉडर्न केरला है उसी के पार्ट है। और ये सब चीजें हमें मिलता है कहां पर, पिगुलूर इंस्क्रिप्शंस। ये जो है फर्स्ट सेंचुरी में था, पिगुलूर इंस्क्रिप्शंस में हमें जो एविडेंस मिलता है चेरा के बारे में, दैट इज द फर्स्ट सेंचुरी बेसिस, ठीक है। तो इतना समझिए चेरास। यहां पर जो है पोर्ट है मुजरिस, सी पोर्ट है टोंडी, और कैपिटल जो है वांजी, दैट इज नोन एज करूबुर, ठीक है। और ये जो है आज के डेट में मॉडर्न केरला में, ठीक है। अब देखिए चिरास के बारे में, ठीक है, कि द एंशिएंट टाइम अंटिल द 12th century, see the Cheras kingdom was a Tamil dynasty that ruled in the South India. Of course, चेरा जो है, चेरा, चेरा किंगडम जो है कौन सा डायनेस्टी है, दैट इज नोन एज तामिल, तामिल डायनेस्टी। और जाहिर सी बात है रूल इन द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 12th century, 12th century के टाइम पे, ठीक। उसके साथ साथ देखो यहां पर जो मालाबार कोस्ट है, कोयम्बटूर है, इरोड है, ठीक है, नमकाल है, करूर है, एंड जो सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया वर रूल्ड बाय द अर्ली चेरास, एंड नाउ पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्टेट दैट इज केरला एंड तमिलनाडु। आज के डेट में ये जो चेरा है वो इंक्लूड है कौन सा स्टेट में, एक है केरला और एक है तमिलनाडु, दोनों में इंक्लूडेड है। मॉडर्न स्टेट में अगर बात करो तो ये इंक्लूड है केरला एंड तमिलनाडु में। हालांकि ये जो एरिया जो कवर करता है, देखो ये जो एरिया कवर करता है क्या है, एक है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार तट। उसके बाद जो है कोयम्बटूर, ठीक है, दैट इज नोन एज कोयम्बटूर, ठीक है। देन इरोड, इरोड, ठीक है, इरोड, ठीक है। देन नमकाल, ठीक है, नमकाल, ठीक है, या कल, ठीक है। देन करूर, 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 ठीक है। देन एंड उसके बाद जो है दैट इज सालेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, दैट इज नोन एज सालेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और ये आज के डेट में मॉडर्न 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 स्टेट जो है दैट इज केरला एज वेल एज तमिलनाडु में ये उसका जिक्र है। देखो मेंस, जैसे कि एक बच्चों का सवाल है कि मेंस में पेपर पेपर में उत्तर कैसे लिखें और कितने शब्द में लिखें, ठीक है। ये वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ठीक है।
तो देखो मेंस राइटिंग अलग है, देखो मेंस राइटिंग का सिस्टम ही अलग है, ठीक है। आपको नोट्स बनाते चलिए, अभी क्या करिए आप लोग मेंस के लिए नोट्स बनाते चलिए, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं या फिर जो लोग आप कहीं से भी पढ़ रहे हो उसका आप नोट्स बनाते चलिए, और वो नोट्स का आप जो है माइंड में सेट करिए। अगर नोट्स आपने बनाया है, माइंड में सेट है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खुद ब खुद हो जाएगा। देखो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक ऐसा चीज़ नहीं है कि एक दिन में आपका डेवलप हो जाएगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ठीक है। आपको बहुत सारे नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने पढ़ने के बाद ना, इतने सारे आप पढ़ लोगे ना, आपके दिमाग में नोट्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप ठीक है आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आप यूट्यूब में भी अवेलेबल रहेगा, बट साथ ही साथ आप लिखते रहिए, पॉइंट सब लिखते रहिए। आप अपने दिमाग में कैसे फिट बिठाओगे उसके हिसाब से पॉइंट लिखते रहिए, ठीक है। सो अलग से मैं एक दिन पूरा डिटेल में बताऊंगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, मेंस का, प्रीलिम का एग्जाम कैसे क्लियर करोगे, ये सब धीरे धीरे बताऊंगा मैं, ठीक है। लंबा टाइम लगेगा ये सब चीजों के लिए, है ना। अभी के लिए इतना। हाँ, तो ये जो मैंने बता रहा था आप लोगों को, ठीक है, ये तीनों का जो है चोलाज है, चेराज है, पांड्याज है, उसको जो है इस टाइम के जो लिटरेचर को संगम लिटरेचर, और उस टाइम को संगम पीरियड भी कहा गया है, ठीक है। अब देखो अर्ली चिराज किंगडम, उनका ट्रेड के बारे में, अर्ली चिरा किंगडम के ट्रेड के बारे में, ठीक है। ठीक, तो यहां पर देखो, अब देखो फर्स्ट है अर्ली पीरियड हिस्ट्री में, देखो रीजन क्या क्या है। रीजन जो है साउथ इंडियन, दैट इज मालाबार कोस्ट, देन प्रेजेंट डे जो है केरला एंड तमिलनाडु, ठीक। उसके साथ देखो जो इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर है, जहां से ट्रेड किया जाता है, इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर है, कौन कौन सा है। मुजिरिस है, मुजिरिस ये जो है मेजर पोर्ट के हिसाब से है, प्रमुख बंदरगाह जो है मुजिरिस है। देन करूर जो है दैट इज इनलैंड ट्रेड सेंटर है, ठीक है, आंतरिक व्यापार केंद्र है। उसके बाद जो है कैम्बटोर, उसके बाद जो कैम्बटोर है ट्रेड एविडेंस रीजन है, ठीक है, व्यापार प्रमाण क्षेत्र। तो ट्रेड सेंटर ये जो है, ये तीनों जो है मेन सेंटर थे, एक है मुजरिस, एक है करूर, एक है कैम्बटोर, ठीक है। मुजरिस जो है प्रमुख बंदरगाह जो है मुजरिस है, उसके साथ साथ करूर जो है इनलैंड सेंटर है, आंतरिक व्यापार है, और कैम्बटोर जो है ट्रेड एविडेंस एंड रीजन है, ठीक है। उसके बाद देखो मोजर एक्सपोर्ट गुड, क्या क्या चीजें जो है वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, क्या क्या चीजें जो है वो लोग निर्यात करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे वो लोग, ठीक है। जैसे कि मसाले हैं, ठीक है, जैसे कि आइवरी प्रोडक्ट है, हाथी दांत का प्रोडक्ट है, जैसे कि टिम्बर है, ठीक है, लकड़ी, ठीक है। देन पर्ल्स, मोती, मोती मोती के लिए भी जाने जाते हैं इंडिया। जर्म्स, रत्न, देखो इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस, मसाला के लिए, ठीक है, टिम्बर के लिए, उसके साथ साथ जो सेमी प्रेशियस स्टोन एंड सेमी प्रेशियस स्टोन के लिए, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन, हाँ बेटा आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ, ठीक है, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर जो चीजें हैं, मेजर एक्सपोर्ट जो चीजें हैं, देखो चीजें क्या होता ना कि जब फ्लो में है, ठीक है, तो आप लोग का जो क्वेश्चन है, आप लोग क्लास के बाद पुट अप कर लेना, जो डाउट वगैरह है ना, क्लास के जो 5 मिनट मिलता है आप लोग आराम से पूछ लेना, ठीक है। नहीं तो माइंड जो है हम लोग का डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, ठीक है, फ्लो फिर बिगड़ जाता है, फिर डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्लास के जो लास्ट में जो बोलता हूँ ना कि कोई डाउट है तो पूछो, तो उस टाइम पे आप पूछ लोगे तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी सीरियसली पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना, उन वो भी मेरे साथ फ्लो में है, ठीक है। आप अकेले का दिमाग अभी कुछ चल रहा है तो आप लिख देते हो, टाइप कर देते हो, ठीक है, तो मेरा भी डिस्ट्रैक्शन होता है, और जो मान के चलिए कि यहाँ पर कल के डेट में 20 बच्चे हैं, तो बाकी 19 बच्चों का भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मेरा साथ साथ। इसलिए आप थोड़ा सा अपना जो चुलबुलाहट है थोड़ा सा रोक लीजिएगा, और जो क्लास के बाद में जो आप लोगों को बोलता हूँ आप लिख के रख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन लिख के रख लीजिएगा, और क्लास के बाद जो मैं बोलता हूँ ना कि डाउट पूछो बेटा, ठीक है, उस टाइम पे आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके जो दोस्त हैं, आपके रेस्ट ऑफ द दोस्त आपको छोड़ के उनको भी टाइम, उनका भी टाइम सेव हो जाएगा, और हम लोगों का भी टाइम सेव हो जाएगा, है ना। क्योंकि सबके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उधर 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 दुनिया भर की चीजें चलता रहता है, सब लोग अपना बात करते रहोगे क्लास के बीच बीच में, तो टॉपिक से हम लोग हटते जाएंगे, है कि नहीं। ये सबके लिए है, ठीक है। अभी मैं इंडिविजुअली आप लोगों के लिए नहीं, जो लोग मैसेज किए हैं सबको एक साथ ही बोल रहा हूँ ये चीजें।
और ये मेरे हिसाब से खाली मेरे क्लास में नहीं, बाकी क्लास में भी ये मेंटेन करिए, ताकि आप अपने दोस्तों का टाइम बचा सको, आप उस फैकल्टी का भी टाइम बचा सको, है ना। लास्ट में पूछिए, बिंदास पूछिए, लास्ट में जितना पूछना है पूछिए, है ना। चलिए ऑलराइट, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे मेजर एक्सपोर्ट में स्पाइसेस, आइवरी प्रोडक्ट, हाथीदांत, टिम्बर, लकड़ी, पर्ल्स, मोती एंड जम्स, ये सब जो है क्या है, ये सब जो है एक्सपोर्ट होता था, ये सब जो है उस टाइम पे ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब उसका ट्रेड रूट क्या था और कौन सा कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। उनका जो फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर, देखो उनका जो फॉरेन ट्रेडिंग पार्टनर, विदेशी व्यापार जो है कौन सा कंट्री को, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व, और उसके बाद जो है साउदर्न यूरोपियन कंट्री, दक्षिण यूरोप, ठीक है। मिडिल ईस्ट कंट्री एंड दक्षिण यूरोप पे ये लोग ट्रेड करते थे। उसके अलावा ट्रेड रूट कौन सा हुआ करता था, व्यापार का जो मार्ग है वो है अरब सागर, अरेबियन सी, ठीक है, समुद्र तट पे, समुद्र तट, ठीक है। उस टाइम पे पोर्ट वगैरह भी तो था, तो समुद्र तट पे और मिडिल ईस्ट पे और साउदर्न यूरोप पे ये लोग जो है ट्रेड करते थे, ठीक। अब देखो उसका इंपैक्ट क्या रहा, उसका प्रभाव क्या रहा, व्हाट वाज द इंपैक्ट। जाहिर सी बात है, अगर ट्रेड करेंगे तो उनका जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि होगा, आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ जो है पोर्ट्स का और टाउन का भी विकास होगा, ठीक है, यानी कि नगर और बंदरगाह का भी विकास होगा। उसके साथ साथ जो है स्ट्रॉन्ग फॉरेन कंटैक्ट, दूसरों के साथ हम लोग का संपर्क भी अच्छा रहेगा। आज के डेट में हमें फॉरेन करेंसी भी मिलेगी आज के डेट में, है ना, जो कि ऐसे कंट्री के साथ है तो हमें फायदा भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ चेरस, ठीक है, उसकी जो चेरास की जो आर्थिक समृद्धि है वो उसमें बेहतर होने लगा। बंदरगाह एवं नगर का विकास, ग्रोथ ऑफ पोर्ट एंड टाउन्स। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग फॉरेन कंटैक्ट्स, मजबूत विदेशी संपर्क, ठीक है। तो ये दीज आर द इंपैक्ट, दीज आर द प्लस पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हाट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रेड, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ द ट्रेड यू कैन सी। अब देखो चेराज के जो है अलग अलग जो है यू कैन से, अलग अलग चेराज के जो है किंग है, राजा कह सकते हो, चेराज के जो है राजा कह सकते हो, ठीक है। नाम अजीब अजीब है, ये सब भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल याद कर लो। को एटन सेल, ठीक है, दैट इज पेरुम कॉटन को, देन कॉटन को इलांको, ठीक है, नाम अजीब अजीब है। एंड द पुगालिस इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी एडी रिफर टू दिस थ्री जनरेशन ऑफ द चेरा। ये अलग अलग जनरेशन का चेरा रूलर है, ठीक है। और ये इतने रेलिवेंट नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतने फेमस भी नहीं है, थोड़ा बहुत फेमस जो है ये लोग हैं। उसके बाद जो जनरेशन आए थे थोड़ा बहुत फेमस है चेरा के टाइम पे। ये लोग कौन कौन से हैं, ये लोग आए थे सेकंड सेंचुरी के टाइम पे, थोड़ा बहुत फेमस है सेकंड सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है, ठीक है। तो चेरल, उनका उनका टाइटल, दोनों का टाइटल देखो, चेरलथान, ठीक है, चेरलथान, ठीक है। और उनका जो है चेरन, ठीक है, सेंगुट्टूवम, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, चाहे मुझे हो या जो भी साउथ इंडिया से नहीं है उनको जो है नाम प्रोनाउंस करने में भी अजीब लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से याद कर लो। लेकिन ये जो है लास्ट जो रूलर है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चेरम सेंगुट्टम, ठीक है, ठीक है, सीएस से याद कर लो, सीएस से याद कर लो, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उनके बारे में देखिए, ठीक है, चेरन के बारे में, चेरन के बारे में, सेनगुट्टम के बारे में देखो। पहला है, उन्होंने नॉर्थ इंडिया के कई सारे राजा को उन्होंने जो है हराया था, साउथ में होके भी, ठीक है। शॉर्टकट में उनका नाम ले रहा हूं, दैट इज सीएस, सीएस के हिसाब से, ठीक है, दैट इज फॉर चेरन एंड संगुगुट्टम, ठीक है। तो सीएस के हिसाब से तो ये जो रूलर थे, हाँ ठीक है, थैंक यू निकिता, हाँ ठीक है, ओके, ये जो रूलर थे, ये टॉपिक के बाद एंड हो रहा है, ये टॉपिक है, खत्म कर देता हूं। तो ये जो रूलर थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया के जितने भी कह सकते हो कई सारे राजाओं को हराया था। उसके साथ साथ उन्होंने जो है हिमालय एक्सपेडिशन, हिमालय पे भी उन्होंने कब्जा किया था, कुछ एरिया को उन्होंने कब्जा किया था, ये उनका मिलिट्री अचीवमेंट की बात होती है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन के कुछ राजा से उनकी फाइटिंग हुई थी, उसके साथ साथ हिमालय एक्सपेडिशन किए थे, ठीक है। और एक उस टाइम पे एक रिलीजियस चीजें चलता था जिसको जो है पत्नी कल्ट कहा जाता था, ठीक है, पत्नी कल्ट। पत्नी कल्ट क्या है, एक रिलीजियस चीज है, देखो, वर्शिप ऑफ कंगाई, ठीक है, कंगाई, कंगनाई एज द आइडियल वाइफ इन द तमिलनाडु।
तमिलनाडु में एक आइडियल वाइफ के हिसाब से एक गॉड की फर्म में उनको पूजा किया जाता था, जिसको पत्नी कल्ट कहा जाता है, पत्नी कल्ट। उसमें क्या है, उसमें जो है एक तरफ से आपकी लॉयल्टी, ठीक है, आपकी फेथ, आपकी ट्रस्ट, ये सब से रिलेटेड है, ठीक है, उनको पूजा की जाती थी। और ये जो है देखो तमिलनाडु के साथ साथ श्रीलंका, ठीक है, यहां पर मौजूद है गजुभागु सेकंड भी जो है फ्रॉम श्रीलंका भी यहां पे प्रेजेंट थे, यानी कि श्रीलंका मतलब साउथ स्टेट के साथ साथ श्रीलंका वाले भी उसको पूजा करते थे और इस चीज को मानते थे, ठीक है, इस चीज सेरेमनी को मानते थे, ठीक है। और उस टाइम पे जो है बाय मेनी प्रिंसेस इंक्लूडिंग दैट इज गजुबाई फ्रॉम श्रीलंका, तमिलनाडु के लोग ये यहाँ पर प्रेजेंट हुआ करते थे, ये एक सेलिब्रेशन हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद उनके ब्रदर जो है एलेंगो एडिगल है, जो कि सिलापट्टी ग्राम से, ठीक है। बस इतना ही है चोलस के बारे में, ठीक है, इतना ही है। ये उनका भाई का नाम है एलेंगो, ठीक है, उनको आप कर दीजिए ये कर दीजिए, ठीक है। तो इतना ही है चोलस के बारे में, ठीक है, इतना ही है चोलस के बारे में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज पांड्या एंड कौन सा वर्षा, चोला, चोला सॉरी, पांड्या एंड चोला, ये तो चेहरा, ठीक है ना।